देश की एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का नतीजा आज सामने आ गया। जहां बंगाल में एक बार फिर दीदी का करिश्मा कायम रहा, तो वहीं 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उत्साह से भरी बीजेपी को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ ही बिहार में भी मुंह की खानी पड़ी। सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की, जहां आसनसोल लोकसभा सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने बम्पर जीत दर्ज की। बीजेपी टू टीएमसी वाया कांग्रेस का सफर तय करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल में बीजेपी की अग्निमित्रा पाल को 2,64,913 वोट से मात देकर इतिहास रच दिया। दरअसल आसनसोल लोकसभा सीट पर कांग्रेस, सीपीआईएम और बीजेपी का कब्जा रहा है। पिछले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी छोड़ दी थी। बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी छोड़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। सुप्रियो के इस्तीफे से आसनसोल लोकसभा सीट खाली हो गई थी। पश्चिम बंगाल के बालीगंज विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुए थे, जहां टीएमसी के बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी की केया घोष और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सायरा शाह को हरा दिया। यह सीट पर पूर्व विधायक और राज्य के मंत्री रहे सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद खाली हुई थी। वहीं नतीजों के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर जनता को धन्यवाद कहा। उन्होंने लिखा, मैं पार्टी के उम्मीदवारों को निर्णायक जनादेश देने के लिए आसनसोल संसदीय क्षेत्र और बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। बंगाल की तरह ही महाराष्ट्र में भी बीजेपी को हार से दो चार करना पड़ा, जहां कोल्हापुर उत्तर विधानसभा उपचुनाव के महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देते हुए जीत दर्ज कर ली। एमवीए की संयुक्त उम्मीदवार और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली जयश्री जाधव ने बीजेपी के सत्यजीत कदम को करारी शिकस्त दी है। जयश्री को जहां 96,226 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के सत्यजीत कदम को 77,426 मतों से संतोष करना पड़ा। कोल्हापुर उत्तर की विधानसभा सीट के लिए बीजेपी और एमवीए दोनों पक्षों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी थी। इस उपचुनाव को 2024 का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा था, जिसमें एमवीए ने बाजी मार ली। महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी बीजेपी चारों खाने चित हो गई, जहां बोचहा विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी ने जीत का परचम लहरा दिया। यहां आरजेडी के अमर पासवान ने बीजेपी की प्रत्याशी बेबी कुमारी को मात दे दी। अमर पासवान को यहां 82,562 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के खाते में 45,909 वोट ही मिले। चुनाव में सबसे खराब हालत कांग्रेस की रही। कांग्रेस को नोटा से भी कम वोट मिले। विधानसभा चुनाव में आरजेडी की जीत आगामी चुनाव में बिहार के सियासी समीकरण को हिला सकती है, क्योंकि बोचहा में आरजेडी ने बीजेपी की सियासी जमीन को ढुलमुल कर दिया है। दरअसल आरजेडी ने इस सीट पर 17 साल पर जीत दर्ज की है, जो बीजेपी के लिए जरूर परेशान करने वाले नतीजे साबित हो सकते हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर खैरागढ़ विधानसभा सीट को अपने नाम कर लिया है। कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी कोमल सिंह जंघेल को 20,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे दी। वहीं जेजेसी प्रत्याशी नरेंद्र सोनी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। 4 राज्यों में हुए इन उपचुनावों पर नजर डालें तो एक बात साफ हो जाती है कि इन चुनावों में बीजेपी को क्षेत्रीय पार्टियों ने पस्त कर दिया है। एक तरफ विधानसभा उपचुनाव में जहां बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की, तो वहीं ऐसे में उपचुनाव में करारी हार से बीजेपी को तगड़ा झटका जरूर लगा है।